हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख चुके हो, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से इन दोनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर हमारी प्लानिंग सही है और हमारी स्ट्रेटजी अगर सही है तो हम दोनों एग्जाम को इस टाइम पे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है, जो एसएससी जेई ने एसएससी जो है उन्होंने अपना कैलेंडर पब्लिश कर दिया है, जिसमें एसएससी की जो डेट मेंशन की है वो 1 सितंबर की है। ठीक है, और उसी तरीके से कल कल आपका क्या हुआ है, यूपीपीएससी एई ने अपनी डेट निकाली है, जो एग्जाम उन्होंने रिशेड्यूल किए हैं। सो उसमें यूपीपीएससी एई का जो एग्जाम है आपका, वो 1 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने उसमें मेंशन किया है। तो इसका मतलब यह है कि आपके एसएससी जेई का एग्जाम जो 1 सितंबर कह सकते हैं फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और जो आपका यूपीपीएससी का जो एग्जाम है, जो दोनों ही बहुत बड़े एग्जाम है आपके लिए। और इस सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, इस सिचुएशन को देखते हुए मतलब एक ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको अगर आप इस टाइम पे इसको भर नहीं पाए तो हो सकता है आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि आगे वैकेंसीज का क्या रोल रहता है वो आपको नहीं पता कुछ भी। ठीक है, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, और जैसा हमको लोगों को दिख रहा है हम सेंस कर सकते हैं उस चीज़ को कि प्रॉब्लम तो आने वाली है वैकेंसीज में आने वाले टाइम में। तो फिलहाल जो वैकेंसीज अभी हैं हमारे पास, जो हमारे पास मौका है इनको ग्रैब करने का, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, एसएससी जेई और यूपीपीएससी एई के बीच में जो है आपके पास 2 मंथ का गैप अवेलेबल रहेगा। तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, अगर आप एसएससी जेई की बात करें और अगर मैं टीयर 1 की बात करता हूँ, तो टीयर 1 का जो ड्यूरेशन रहता है आप लोगों को पता है 2 आवर्स का रहता है, और जिसमें क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 आवर्स में हमें 200 क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, वहाँ पे करने होते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको डिवाइड करूं तो 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस से, 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, और आपके 100 क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो एसएससी जेई में ज़्यादा वैकेंसीज तो आपके लिए मतलब नहीं है अवेलेबल। लेकिन अगर सिविल्स के लिए हो तो सिविल के लिए ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। और आप जैसा जानते हो कि लास्ट 2 ईयर्स से 2 to 3 ईयर्स आप देखो तो जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। उसका रीज़न यही है कि उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हैं जो इसको फिल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपनी प्रिपरेशन करनी है विद बेस्ट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि होता क्या है, हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का रीजनिंग थोड़ा ठीक होता है। ठीक है, हम लोग रीजनिंग में अच्छी खासी कमांड कर लेते हैं, मतलब 50 में से क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे 42 आसपास कर ही आते हैं, या 38 मतलब 35 प्लस ही करके आते हैं। ये तो हमारे पास क्या रहती है, जो बीटेक वाले होते हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और टेक्निकल की बात की जाए तो टेक्निकल तो आपने 4 साल बीटेक में पढ़ा, या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है तो उन्होंने भी टेक्निकल पढ़ा है। ठीक है, और क्या है कि तब से लेके हम अब तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़े जा रहे हैं, मतलब हम सिर्फ थ्योरी, हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे लैग कर जाते हैं, हम लोग लैग कर जाते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपके ये 50 मार्क्स होते हैं। और आपको पता है ना कि जो आपका जो सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है, उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस ही है। क्योंकि आप क्या करते हो, इसको छोड़ देते हो, अरे देखा जाएगा जैसा भी आएगा, हम लोग जीआई में पूरा स्कोर कर देंगे और टेक्निकल में पूरा स्कोर कर देंगे और 150 नंबर प्लस कर देंगे कैसे तैसे करके, और हमारा सिलेक्शन उसमें आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं मैं कि टीयर 1 में सिर्फ क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। टीयर 1 में आप ज्यादा से ज्यादा कितना मैक्सिमाइज अपना स्कोर कर सकते हो वो मैटर करता है। क्योंकि आपको पता है एसएससी जेई का पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं, और मेरिट क्या होती है, दोनों के बेस पे बनाई जाती है। और जो पेपर 2 होता है ना, आप पूछ के देख लेना, जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं, इवन हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पेपर 2 एग्जाम मतलब दिया है, टीयर 2 दिया है, उसमें एज सच उतने ज़्यादा नंबर नहीं मिलते जितने आप ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हो, वहां से निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वीक पॉइंट है वो ये है कि हम जनरल अवेयरनेस पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। हम लोग जनरल अवेयरनेस को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं या हल्का फुल्का देख लेते हैं। लेकिन अब आप क्वेश्चंस का लेवल देखो आज के टाइम में, एसएससी का जो लेवल बढ़ गया है जनरल अवेयरनेस का, वो इस हिसाब से हो गया कि अगर आपने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं इसमें लैक हो जाओगे।
ठीक है। सो रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग ठीक है, गुड है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो आप और प्रैक्टिस कीजिए और आप पे इस रीजनिंग पे कमांड बन जाएगी। टेक्निकल, टेक्निकल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब टेक्निकल के लिए आपके पास क्या है, अभी एसएससी जेई की जो टाइम है हमारे पास, तो उस ड्यूरेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी आपका एसएससी जेई का जो सिलेबस रहता है, ठीक है, जो सिलेबस है आपका टेक्निकल का, उस पे जो भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा जेई का, तो आपने देखा है कि जो अब थोड़ा पैटर्न है वो थोड़ा सा अब हाई होता जा रहा है, एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है। रीजन यही है, रीजन क्या है, सीट ज्यादा नहीं है, कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से क्या है पेपर का लेवल सेट हो रहा है। तो जो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो अब आप कितने टेस्ट दे सकते हो। थ्योरी आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग भी जानते हो कि थ्योरी हम लोग लास्ट टाइम से काफी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रैंक नहीं आती है एग्जाम में उसका मेन रीजन है कि हम लोग प्रैक्टिस से चूकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करते हैं सॉल्व, जिस वजह से क्या होता है हमारी फाइनली रैंक नहीं आती। हम सोचते हैं कि हमने थ्योरी पढ़ ली और हमारा काम हो जाएगा, एग्जाम में जाके देख लेंगे, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उस थ्योरी से आ जाएगा, हम लोग कर डालेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ स्टैटिक डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट क्या होते हैं प्रीवियस ईयर से हुबहू उठा के रख दिए जाते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर कहाँ कहाँ से लगा सकते हैं हम लोग, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है, काफी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको ले लीजिए, प्लस आपके पास प्रीवियस ईयर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जाम है आपके, उसके ऑब्जेक्टिव, पेपर वन की बात कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, आप पेपर वन के लिए सिर्फ उतना लगा लोगे ना, तो आपका, मैं मान के चलता हूँ कि 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 100 में से आप 85 प्लस, अगर आप सिंसियरली उन क्वेश्चंस को करते हो तो आपके 85 प्लस क्वेश्चंस कहीं नहीं आते हैं, ठीक है। 85 प्लस में गारंटी बोल रहा हूँ कि अगर आपने सीरियसली इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन लगा लिए, और कम से कम इस हिसाब से लगाने होंगे कि हमारे पास 2 से 3 बार हम लोग रिवीजन कर सकें, उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे टेक्निकल की। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, हमने थोड़ी कई बार पढ़ी है, आपने लूसेंट पढ़ी होगी या अरियन की, मनोहर पांडे की बुक आती है, आपने वो सब पढ़ रखी है। अब क्या करना है, हमको प्रीवियस ईयर पे वर्क करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को आप इस तरीके से पढ़ो, क्वेश्चंस को इस तरीके से आप सॉल्व करो कि उससे जो भी फैक्ट्स और फिगर्स जो आती हैं आपके सामने, वो अगर डिस्कस हो रही हैं तो आपके लिए क्या है, वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे ऑलरेडी 20 क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं, सो उन 20 क्वेश्चन को आप देखिए। वहाँ पे क्या है कि सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया जा रहा कि हाँ क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, इस तरीके से डिस्कशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे डिस्कशन कराया जा रहा है कि जो उस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फिगर एंड फैक्ट्स आते हैं, ताकि उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो आप उसको बहुत ही इजीली डील कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी पे काम करते हैं, हमें कंटेंट पे इतना हम लोग सॉलिड होता है, आप लोग देख चुके हो, ठीक है, आप लोग खुद रियलाइज करते होगे कि कंटेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए यूजफुल है एग्जाम के लिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए। बस ये है कि हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और अभी जैसे क्या है कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आप घर पे रहो, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो वो बात है। तो यहाँ पे ये रहने का ये मेरा मतलब है कि अगर आप देखो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टेक्निकल का, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ यूपीपीएससी एई का एग्जाम पैटर्न, तो यूपीपीएससी एग्जाम का अगर मैं पैटर्न की बात करूँ यहाँ पे, तो आप अभी जनरल हिंदी को चाहे तो आप इसे स्किप कर दो। कब तक स्किप करना है, आपने 1 सितंबर, मतलब जब आपका जेई का एग्जाम नहीं होता है, आप जनरल हिंदी को अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है, अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, सितंबर से लेके पूरा आपके पास नवंबर अभी भी अवेलेबल रहने वाला है। तो मतलब क्या है कि 2 महीने में जनरल हिंदी तो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। और जनरल हिंदी को प्लीज़ ये मत सोचना कि हिंदी है हम लोग कर लेंगे, इतने टाइम से हिंदी के टच में बोलते हैं, ग्रामर है, लेकिन क्या है कि हिंदी काफ़ी टफ है, इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन हैं और एक एक नंबर इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। एई की पोस्ट है, आप लोग खुद जानते हो कि क्या वैल्यू होती है एक एई की,
तो 25 क्वेश्चंस आने हैं जिसमें आपके पास क्या रहेगा, 75 मार्क्स का ये वेटेज रहने वाला है। उसके बाद बात की जाए, आपका पेपर 1 है इसमें और पेपर 2 है। इन्होंने दो पार्ट में आपका टेक्निकल डिवाइड कर रखा है, वहां पे आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स क्या है एसएससी जेई के साथ कॉमन है। एसएससी जेई के साथ आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, कॉमन है। तो जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपने कब कर लिए, एसएससी जेई के प्रिपरेशन के साथ साथ आपने उनको कर लिया। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या है, जनरल स्टडी है। और जनरल स्टडी कितना है, 25 क्वेश्चन है, मतलब 75 का वेटेज है। इसका मतलब ये है कि जनरल स्टडीज तो आपका एसएससी जेई में भी आ रहा था और जनरल स्टडी आपका किस में आ रहा है, यूपीपीएससी एई में भी आ रहा है। तो अगर हमने जनरल स्टडीज को अभी से ही अपना इस लेवल से तैयार करना शुरू किया, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमने इसको अगर शुरू कर दिया अपना तैयार करना, तो हमारे नवंबर तक आते आते जनरल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि हमने पढ़ ली तो हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं क्वेश्चंस कैसा बनने वाला है। तो जनरल स्टडी को आप क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि जो आपका जो कंसेप्ट है वो आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाओगे एज कम्पेयर टू आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ दी। क्योंकि क्वेश्चंस आप जितने क्वेश्चंस आपके सामने से निकलेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सो यहाँ से हमारा क्या, यहाँ पे ये चीज आ गई कि जनरल स्टडी हमारी एई में भी आनी है और जनरल स्टडी हमारी एसएससी जेई में भी आनी है। तो इसका मतलब क्या है कि क्यों ना मैं जनरल स्टडी पे अभी से वर्क करना शुरू कर दूं ताकि मेरे को दोनों एग्जाम में क्या मिले, इसका बेनिफिट मिले। बात समझ में आ रही है। जनरल हिंदी की बात करी जाए तो अभी आप चाहें तो जनरल हिंदी को आप स्किप कर दीजिए, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जनरल हिंदी आपके एसएससी जेई में नहीं आनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको अभी स्किप कर सकते हो। आप सितंबर से फिर इसको कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ से बहुत इजिली चीजें हो जाएंगी। फिर बात की जाए टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अभी से ही प्रीवियस ईयर पे वर्क करते हो और ये आप जब देख रहे हो जो सिलेबस आया था एई का, तो जो सिलेबस आपका टेक्निकल का इंजीनियरिंग सर्विसेज का रहता है बिल्कुल सेम सिलेबस आपका यूपीपीएससी एई ने दिया है। आप देख लो बिल्कुल हूबहू कॉपी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ईएससी के क्वेश्चंस को मैं अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तो इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा, इससे मेरा ये बेनिफिट होगा कि एसएससी जेई का एग्जाम आपका हो जाएगा उसके थ्रू, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो ये एग्जाम आ रहा है यूपीपीएससी एई का ये भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि एक ही साथ हमारे क्या हो रहे हैं, डबल डबल काम हो रहे हैं। एक ही साथ क्या हो रहा है, हमारे पास डबल डबल काम हो रहे हैं। तो इससे हमारा एसएससी जेई की भी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है और हमारी जो यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन है वो भी इतनी अच्छी हो रही है। और जो सब्जेक्ट आपके कॉमन नहीं है एसएससी जेई से, बात समझ में आ रही है, जो सब्जेक्ट आपके कॉमन नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एसएससी जेई में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज या यूपीपीएससी एई में पूछे जाते हैं, तो उसको आप कब कर सकते हो, उसको आप सितंबर के बाद अपना क्या कर सकते हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अगर इन 3 मंथ में आप पूरी बुक नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास चीजें क्या हैं, आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलना है कि आपके पास ये दोनों एग्जाम जो होने वाले हैं, मतलब ले डालो नौकरी, सीधी सी बात है, मैं कहता हूं इसी साल ले डालो, चक्कर में मत पड़ो कि आगे कोई वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। आपको कुछ नहीं है, आपको ये पता है कि ये आपका फाइनल एंड लास्ट अटेम्प्ट है और आप इसको लेने ही वाले हो। ठीक है, ये आपने इस डेडिकेशन से अपने आप को पढ़ना है, स्टडी करनी है और मेन जो फोकस रखना है जहां पे आप अब तक लैग कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है हमारे पास, तभी हमारा आज भी हम लोग क्या है कि प्रिपरेशन में जूझ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि काफी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है हम लोग जो मैं भी काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो थ्योरी जो पढ़ा दी उसको 10 बार पढ़ लेंगे, उसको 20 बार पढ़ लेंगे। अच्छी बात है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, अगर आप क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो अगर एग्जाम में नया क्वेश्चंस आपके सामने आ गया तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करोगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी जेई में 2 आवर्स का टाइम है, 200 क्वेश्चन। अगर मैं यूपीपीएससी ए की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 2.5 घंटे हैं, ठीक है, 2.5 घंटे क्या है आपके पास, दोनों मिला के मतलब टोटल 5 घंटे का होने वाला है। तो उन्होंने इस तरीके से पैटर्न को डिवाइड किया है कि आपके पास क्या है, ये जो फर्स्ट 2 है ये आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है और ये फर्स्ट 2 जो है आपके पास इसमें भी क्या है 2.5 घंटे का टाइम है। तो टोटल जो है आपको पता है यहाँ पे कितने का है, आपके पास जो ये एग्जाम है वो है 850 मार्क्स का।
ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो कि 850 मार्क्स का क्या है आपका टोटल इसका वेटेज है। ठीक है, टोटल जो एग्जाम होगा फाइनल आपका इतना होने वाला है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना ही है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास जो जनरल स्टडी है और जो टेक्निकल है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। दोनों के लिए क्या है, देखो कॉमन है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है आपके, देखो दोनों एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग एज सच उतनी टफ नहीं होती है अगर आपने कंसेप्ट जान लिया। और कुछ नहीं करना है, आपने 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डेली लगा लो। डेली एक टॉपिक के 10 या 20 क्वेश्चन लगा लो, तो आपका क्या होगा, रीजनिंग भी क्या होती रहेगी, प्रैक्टिस में रहेगी। और अगर कोई चीज आपकी अगर प्रैक्टिस में नहीं आती है तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, एग्जाम में आप टाइम खो दोगे। और टाइम की ही बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2 घंटे में आपको क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो और जितने सही क्वेश्चन कर सकते हो वही इंपॉर्टेंस है। और यहीं पे आप अपनी क्या निकाल सकते हो, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो टीयर 1 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्कोर काफी अच्छा रहता है, कोशिश करो कि 170 प्लस में जाए। अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो 170 प्लस में अगर स्कोर जाता है तब आप मान के चलो जो वैकेंसीज हैं आपके पास, है ना, ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, आई थिंक इस बार भी शायद ऐसी हैं 40 के आसपास हैं, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो वैकेंसीज हैं उस हिसाब से अपने आप को पहले पेपर में इतनी हाई जंप ले लो कि सेकंड पेपर में जो आप मार्क्स देखते हो सबके ऑन एन एवरेज बराबर ही लगभग ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट करना है, पेपर 1 में। तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हमें जनरल अवेयरनेस पे और टेक्निकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, जो भी अवेलेबल है अच्छी कोचिंग्स की ले लीजिए ताकि आपके पास क्या हो, चीजें हो सके। ठीक है, तो काफी चीजें फैक्टर हैं यहाँ पे। और क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना, अपनी थ्योरी को रिवाइज करो, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कर लो। तो आपकी क्या हो रही है, थ्योरी भी कवर हो रही है और प्रैक्टिस भी हो रही है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऑलरेडी आपकी जो जनरल स्टडीज हैं उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुफॉर.टेक के नाम से, आप वहाँ पे सर्च कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ पे आपको क्या मिल रही है, पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल रही है। तो आपके पास क्या है, वो क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको कोई अलग से कोई बुक परचेज नहीं करनी पड़ रही, कोई बुक परचेज नहीं करनी पड़ रही है। अगर आपके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी पड़ रही है। आपके पास क्या आ रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास आते जा रहे हैं। तो उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए ताकि आपको रिवीजन के लिए हेल्प रखे। ठीक है, तो इतनी चीजें मतलब आपके लिए अवेलेबल हैं। और YouTube में काफी कंटेंट अवेलेबल है, अगर कोई डाउट आता है कोई भी टॉपिक से तो आप इजीली उस टॉपिक को सर्च करके आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब कुछ ऐसा मत सोचो कि मतलब हम थ्योरी पढ़ते रहें और हमारा हो जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, अब कैसे प्रैक्टिस करनी है, मतलब किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा खिंच चुका है। तो किस तरीके से हम लोग रिवीजन करते हैं और एक इफेक्टिव वे में हम लोग अपना जो रिवीजन है वो कैसे कर सकते हैं, ताकि एग्जाम तक हमारे पास चीजें मतलब इतनी ज्यादा हो जाए कि हम अगर आंख बंद करें तो हमें उस बुक का पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर और उसके ऑप्शन तक क्या हो जाए, माइंड में सेट हो जाए। मतलब इस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है, इस हिसाब से हमें अपना रिवीजन को लेके चलना है। तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो वो अगले कोई एक और वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें आपको चीजें समझा दूंगा। तो इसको यहीं पे फिनिश करता हूं। तो अब कहने का मतलब यही है, मेरा समझाने का जो मेन था वो यही था कि यूपीपीएससी एई का जो एग्जाम पैटर्न है और जो एसएससी का एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूपीपीएससी एई में आती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एसएससी जेई में आती हैं। अब क्या है कि बेनिफिट क्या है, दोनों का बेनिफिट यही कि सितंबर और नवंबर के बीच में आपके पास 2 मंथ का गैप है। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ के गैप को फिल करने के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट एसएससी जेई में नहीं आए थे तो आप उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी वो सब्जेक्ट को कवर कराने की कोशिश करूंगा कि जो आपके एसएससी जेई के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपका एसएससी जेई का एग्जाम होता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका जो रह गया है, जो एसएससी जेई में नहीं आया है, वो हम लोग क्या करेंगे, यूपीपीएससी एई वाले के जो रहते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए मतलब इतना ही रहने देते हैं, इतना ही मेरे को आपसे बातें करनी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें और आप लोग समझदार हुई। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो अपने दोस्तों तक जरूर सारी चीजें पहुंचाएं जो भी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट्स है, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट है, चाहे वो एमटेक का स्टूडेंट है, चाहे वो पीएचडी का स्टूडेंट है। क्योंकि सारे क्या है, आज के टाइम में सबको चाहिए एक परमानेंट जॉब, सबको चाहिए परमानेंट जॉब।
ठीक है। और जॉब का सिनेरियो अब क्या है, थोड़ा सा हो सकता है आने वाले टाइम में बिगड़ सकता है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। और किस तरीके से आप औरों से डिफरेंट निकलते हो ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो आई होप आपको चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी जो मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, है ना। और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। देखो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जीएस के, तो 18 मिनट्स 20 मिनट्स, हार्डली कोई वीडियो मेरा 20 मिनट से ज़्यादा गया होगा जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर मतलब क्वेश्चन डाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप उसको देखिए, आप चीज़ें सीखिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। और जो आप जब क्वेश्चन लगाओगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे अगर आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि चीज़ों को इकट्ठा मत करो, चीज़ों को निपटाते जाओ साथ साथ में, टाइम के साथ निपटाते चले जाओ। अगर इकट्ठी होती चली जाएंगी, आप उनका अगर भंडार बनाते जाओगे तो एग्जाम में लास्ट के टाइम क्या होगा, आप पैनिक हो जाओगे। और पैनिक हो जाओगे तो आपको पता है कि जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं रहेगा। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी होती है उस पर असर पड़ता है, और जिस वजह से क्या होता है, हम लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन रह जाता है, ठीक है। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये आप लोगों को पता है, काफ़ी धुरंधर हैं ऑलरेडी, पहले जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। सो एग्जाम को काफ़ी सीरियसली लीजिए, सही से पढ़िए, टाइम आपके पास सफिशिएंट है। और मैं मानता हूँ कि ऑलरेडी आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे काम करना है, सिर्फ प्रैक्टिस और रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन, बस। और कुछ आपको कुछ नया नहीं करना है आप, ठीक है। क्योंकि जितना देखोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, चीज़ें बहुत हैं देखने के लिए, ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं आज से फिर से कि कोई कोई कोर्स लॉन्च हुआ है तो वहाँ से थ्योरी पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। आप फिर से थ्योरी पढ़ोगे, क्या मतलब है, आप पहले भी थ्योरी पढ़ रहे हो, अब भी थ्योरी पढ़ रहे हो। अरे क्वेश्चंस करो, जहाँ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं लपेट लो, जहाँ से भी कोई भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है और कोई करा रहा है और आपको लग रहा है कि कंटेंट उसका बढ़िया है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसको पढ़ो, उसी को करो सॉल्व। क्वेश्चन जब डिस्कस हो रहा है, साथ के साथ वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, फिर देखो आपको कितना मजा आता है इसकी तैयारी में, ठीक है। इस तरीके से चीजें लेके चलिए, ठीक। सो एंड करते हैं ना आज का सेशन। और कैसे रिवीजन करना है, कैसा इफेक्टिव रहता है हमारे पास, जो प्रीवियस ईयर हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और वहां पे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और शेयर करना ना भूलें प्लीज। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके पास, जो सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो आप लोग क्या रहो, उससे अपडेट रहो और करते रहो। हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू।